नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। देखो, आज हम बात करने वाले हैं लैटिज इंडस्ट्रीज स्टॉक के रिटर्न्स के बारे में। देखा जाए तो स्टॉक कैपिटल गुड्स एंड नॉन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सेक्टर से बिलोंग करता है। देखो, स्टॉक मार्केट में किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको करीब 3 बातों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली चीज कि जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो वहां पे आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में कितने कितने टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर आपको कितना कितना रिटर्न या लॉस देखने को मिलने वाला है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो वहां पे आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में कहां पे एंट्री और एग्जिट पॉइंट देखने को मिलने वाले हैं। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो क्या वो स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल है या फिर वो स्टॉक लॉन्ग टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल है। और यही तीनों बातें आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लैटिज इंडस्ट्रीज के स्टॉक को लेके। अगर आपने स्टॉक में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कर दिया है या फिर आप स्टॉक में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्टॉक में आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में कितने कितने टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर आपको कितना कितना रिटर्न या लॉस देखने को मिलने वाला है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर बात करें स्टॉक के शॉर्ट टर्म के बारे में तो देखते हैं शॉर्ट टर्म में अलग अलग टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर आपको कितना रिटर्न या लॉस देखने को मिलने वाला है। अगर आप स्टॉक में 1 वीक की होल्डिंग करते हो तो यहाँ पे करीब आपको 9.5% की गिरावट या लॉस देखने को मिलने वाला है। और अगर आप स्टॉक में 1 मंथ की होल्डिंग करते हो तो यहाँ पे करीब आपको 0.61% का एक माइनर सी गिरावट और लॉस देखने को मिलने वाला है। लेकिन अगर आप स्टॉक में 3 महीने के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे करीब आपको 70.5% का एक अच्छा खासा रिटर्न स्टॉक से देखने को मिलता है। अगर आप स्टॉक में 6 मंथ की होल्डिंग करते हो तो यहाँ पे आपका पैसा करीब 1.25 गुना से ज्यादा हो जाता है। यहाँ पे आपको 135% से ज्यादा का रिटर्न देखने को मिलता है। और अगर आप स्टॉक में 9 मंथ की होल्डिंग करते हो तो यहाँ पे करीब आपको 78% का एक अच्छा खासा रिटर्न स्टॉक से देखने को मिलता है। अब बात करने वाले हैं स्टॉक में लॉन्ग टर्म के बारे में। देखते हैं यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म में अलग अलग टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर आपको कितना रिटर्न या लॉस देखने को मिलता है। अगर आप स्टॉक में लॉन्ग टर्म में 1 ईयर के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे करीब आपको 8% की नियर बाई एक माइनर सा रिटर्न देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप स्टॉक में 2 साल के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे करीब आपको 4.5% की नियर बाई एक माइनर सा रिटर्न देखने को मिलता है। और अगर आप स्टॉक में 3 साल के लिए होल्ड करते हो तब भी आपको यहाँ पे 4.5% की नियर बाई एक माइनर सा रिटर्न देखने को मिलता है। जो डेटा यहाँ पे 2 साल की होल्डिंग में आपको देखने को मिल रहा है वही रिपीट हो रहा है 3 साल की होल्डिंग में, और वही डेटा रिपीट हो रहा है 4 साल की होल्डिंग में, और वही डेटा लगातार रिपीट हो रहा है 5 साल की होल्डिंग में। देखा जाए एक कंक्लूजन निकाल के तो ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल है। लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक एक तरह से एवरेज से भी बिलो आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, देखा जाए तो जो होल्डिंग यहाँ पे अगर 1 साल की आप होल्डिंग करते हो लॉन्ग टर्म में तो यहाँ पे आपको -7.5% की नियर बाय रिटर्न मिल रहा है, और 2 साल की होल्डिंग में उससे भी कम रिटर्न आपको देखने को मिल रहा है। जबकि देखा जाए तो शॉर्ट टर्म में यहाँ पे आपको भर भर के रिटर्न देखने को मिल रहा है। देखा जाए तो यहाँ पे ऐसा टाइम ड्यूरेशन भी है जहाँ पे आपका पैसा लगभग 1.5 गुना से ज्यादा हो जाता है, 1.25 गुना के लगभग ज्यादा हो जाता है। शॉर्ट टर्म में अगर देखा जाए तो जो सबसे बेस्ट टाइम ड्यूरेशन है वो यहाँ पे 6 मंथ की होल्डिंग है, जहां पे आपको 135% से ज्यादा का रिटर्न देखने को मिलता है। देखा जाए अगर आप स्टॉक में ये सोच के यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो कि भाई 10-15 दिन, 1 महीने या 2 महीने तक हम होल्ड करके एक अच्छा खासा रिटर्न स्टॉक से लेके चले जाए, तो ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना। क्योंकि इतने टाइम ड्यूरेशन, इतने शॉर्ट टर्म टाइम ड्यूरेशन के लिए यहाँ पे आपको कोई भी अच्छा रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि यहाँ पे आपको 8-9% की भारी भरकम गिरावट और लॉस देखने को मिलने वाला है। अगर देखा जाए तो शॉर्ट टर्म में आपको कम से कम 3 महीने से 9 मंथ तक इसको होल्ड करना पड़ेगा, तब जाके आपको शॉर्ट टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न स्टॉक से देखने को मिलेगा। और शॉर्ट टर्म में 6 मंथ की होल्डिंग में सबसे बेस्ट टाइम ड्यूरेशन में आपका पैसा लगभग 1.25 गुना से ज्यादा हो जाता है। देखा जाए तो लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक इतना ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है। अगर बात करें तो दोस्तों, अगर बात करें लॉन्ग टर्म के बारे में, ठीक है, तो जो होल्डिंग आपको यहाँ पे 5 साल के रिटर्न में मिल रहा है, तो मतलब देखा जाए तो 5 साल की होल्डिंग करने के बाद जो रिटर्न आपको देखने को मिल रहा है और जो रिटर्न आपको 1 साल की होल्डिंग के दौरान देखने को मिल रहा है,
उससे कहीं ज़्यादा रिटर्न तो आपको 3 महीने की होल्डिंग में ही आपको स्टॉक से देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ये थी अब तक की सबसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन लेटेस्ट इंडस्ट्री स्टॉक के रिटर्न्स को लेके। अगर आपके माइंड में कोई भी ऐसा स्टॉक है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, या फिर आपने उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर दिया है और आपको उसके रिटर्न्स के सिनेरियो के बारे में नहीं पता, तो आप हमें कमेंट करके अपने स्टॉक का नाम बताइए। हम आने वाले वीडियो में आपके स्टॉक को जरूर कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ में वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम जितनी भी डीपली एनालिसिस करके आप लोगों के लिए वीडियो लेके आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से रूबरू रहे, अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करते रहे। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।